आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। आप देख ही रहे हैं चुनाव माहौल चल रहा है हमारे जजी कोर्ट में। और आज जो है प्रचार प्रसार का लास्ट दिन है। कल 7 तारीख को होगा मतदान। तो कल के मतदान की तैयारी चल रही है और सबको आज ही जितना हो सके अपना कन्वेंसिंग करनी है। मैं भी खुद भी लगी हूँ अपने सर के लिए। हमारे पुंडित सर हैं सुनील पुंडित जी उपाध्यक्ष पद के लिए। तो हम लोग भी लगे हुए मेहनत पे। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कल मतदान करने आए तो सुनील पुंडित जी को ज़रूर वोट डालें। और आप लोगों से मैं यही अपेक्षा रखती हूँ। और आज मैं सारे जितने भी कैंडिडेट हैं सबको आपके आगे देखते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या करने वाले हैं, है ना, जीत करके। और हमारे अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, है ना, ये देखते हैं। चलो आओ। तो गाइस आप हैं सुनील पुंडित जी और ये हमारे सीनियर सर हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए उठे हुए हैं। और कल होना है मतदान। तो मैं पुंडित जी से पूछना चाहूँगी कि पुंडित जी आप उपाध्यक्ष पद के लिए उठे हैं तो हम आपसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आप जीत के तो ज़रूर आओगे? हमें तो पूरी उम्मीद है ना। और सबसे उम्मीद है कि आप पुंडित जी को लाओगे साथ में हमारे यहाँ पे। तो पुंडित जी बताइए आपकी क्या पहल रहेगी बार मेंबर्स के लिए, हम लोगों के लिए क्या करना चाहोगे आप? सबसे पहली पहल तो ये रहेगी कि सभी एडवोकेट्स को शेल्टर मिल जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो ओपन में बैठ के वर्क करते हैं और हर मौसम में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो एक छत जो है वो अवेलेबल हो जाए उसके लिए, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सभी अधिवक्ताओं को जो है टीन शेड कम से कम मिलना चाहिए, छत कहीं पर लग जाए, वो काम आ जाएगा। दूसरी व्यवस्था ये करने के प्रयास है कि कोर्ट कैंपस के अंदर ही ATM एक उपलब्ध हो जाए और एक पोस्टल डिपार्टमेंट का एक जो है यूनिट यहाँ पर लग जाए, क्योंकि लीगल बहुत सारी पोस्टल्स जो है वो भेजनी पड़ती हैं तो वापस आती हैं। तो उसके लिए एडवोकेट्स को यहाँ से बाहर जाना होता है, बार बार भागना पड़ता है। तो एक वो सुविधा यहाँ चाहिए। पहले भी प्रयास हुए हैं बट सफल नहीं हुए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ हल्द्वानी के अंदर बहुत सारे कोर्ट्स हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पर इस्टेब्लिश कर दी गई है कोर्ट्स। तो उसमें एडवोकेट्स का टाइम भी ख़राब होता है, प्रॉब्लम भी बहुत होती है और साथ में लिटिगेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक प्रयास ये करेंगे कि सारे जो कोर्ट्स हैं वो सब एक जगह पर जो है केंद्रीकरण हो जाए, तो जिससे कि लिटिगेंट्स को भी फायदा होगा, एडवोकेट्स को भी फायदा होगा, कोर्ट भी स्मूथली चलेगा। तो इसी तरीके के मुद्दे हैं बहुत सारी। और कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम रहती है कि जो युवा अधिवक्ता हैं कम से कम 3 साल के जो एडवोकेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए कुछ फॉर्मल कुछ एक भत्ता वगैरह या उनको स्टिपेंड वगैरह मिल जाए थोड़ा बहुत, तो कुछ आर्थिक लाभ मिल जाएगा उन लोगों को। इस तरह के कुछ प्रयास सोचे हैं। बाकी पद पे आते हैं तो उसके बाद फिर पूरा प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों में खरे उतरे जो आपने वादे किए हमसे। तो ये है भरत मैंने दावेदारी करी है, कृपया वोट एंड सपोर्ट। आप मुझे भारी वोटों से बहुमत जिताइएगा। ठीक हो गया। आप पुस्तकालय के लिए उठे हुए हैं तो भरत मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बार के लिए आप क्या करना चाह रहे हो? मैडम मेरी प्राथमिकता सबसे पहले बार के लिए ये है कि जो अभी CRPC के अंदर जो अमेंडमेंट जो हुआ है वहाँ पे, तो अभी जुलाई के बाद जो है इम्प्लीमेंट होना है। सबसे पहले प्रत्येक अधिवक्ता के पास जो है वो बुक्स जो नई छप के आएंगी जो है उनको मेरा पहुँचाना, हर अधिवक्ता के पास पहुँचाना जो है मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और बार लाइब्रेरी को मैं थोड़ा सा जो है कहूँगा कि उसको थोड़ा सा हाईटेक बनाने की हम सोचेंगे। बार जो नई बार कार्यकारिणी जो है इधर पे जो आएगी उस बार कार्यकारिणी के सामने मैं अपना पक्ष रखूँगा। क्यों नहीं हम इसको जो है एक बार लाइब्रेरी बनाया जाए, जिसमें से जो महंगी सी महंगी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे मनुपात्रा हो गया, सेश्री हो गया, जो इनके 40-50 हज़ार के जो सॉफ्टवेयर हर कोई अधिवक्ता एफर्ट नहीं कर पाता है, वो लोग हम एफर्ट करके जो है हर किसी अधिवक्ता के पास जा करके उनको जो है यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है उनको दे करके जो है 1950 से लेकर के अभी तक की जितने भी जजमेंट हैं उनको जो है निकालने में उनको सहूलियत हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी लाइब्रेरी बनाने का फुली तौर पर। ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है तिवारी जी। तो तिवारी जी क्या आप सहमत इनकी बातों से? देखिए चुनाव के जितने भी आश्वासन हैं वो तो सभी लोग दे ही रहे हैं, अपनी ओर से बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग जो भी जीते हैं वो अपनी जो भी उन्होंने आश्वासन दिए हैं या जो भी अपने संकल्प लिए हैं वो पूरे करें। लेकिन
ये देखना होगा कि बार के पास पैसा फंड कहाँ से आएगा, बार कितने पैसे जमा कर पाएगी, किन लोगों से या किस तरह से बार फंड जमा करेगी और फिर उसको कहाँ कहाँ खर्च करती है। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी प्रत्याशियों को, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी संकल्प ले रहे हैं आने वाले जो कार्यकारिणी बार के उज्जवल भविष्य के लिए, और वो सभी सार्थक हों, ऐसी मेरी कामना है। और सभी को मेरी शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पे धन्यवाद दूँ। थैंक यू। ओके, तो आप हैं हिमांशु कोठारी जी, ये भी अधिवक्ता हैं और ये हैं हमारे इनकम टैक्स के अधिवक्ता हैं, वहाँ से आए हुए हैं, वहाँ पे सचिव के पद पर हैं। नमस्कार। तो नमस्कार जी। तो मुझे इनको देख के वैसे ही लग रहा है कि वास्तव में नेता के गुण तो हैं है ना, देख के ही लग रहा है। और आप आए यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या लगता है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे उठे हुए हैं, क्या वो सही है बार के लिए? क्या लगता है आपको, वो चेहरे बिल्कुल सही है। देखिए, ये एक हमारा जो संगठन है, बार है, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनका मोटिव यही है कि हम बार के हित में कार्य करें। जो भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, सचिव पद के दावेदार हैं, सबका मोटिव तो यही है कि बार के हित में कार्य करें। अब कैसे करें, क्या करें, सबके अपने अपने प्लान हैं। वो प्लान जो भी अधिवक्ता साथी उनके समक्ष अपना रखें, जो भी उनका मोटिव है, आगे भविष्य के लिए प्लान है कि बार के हित में हम कैसे कार्य करेंगे, उसको रखें। अधिवक्ताओं के बीच जाके उसको पूरा पुटअप करें। अपना रोड मैप, 2 साल का कार्यकाल है, 2 साल का पूरा रोड मैप रखें। तो अधिवक्तागण उसमें से उसको चूज़ करेंगे कि किसका रोड मैप अच्छा है, किसका बार के हित में है, संगठन के हित में है, कौन संगठन के हित में सोच रहा है, उसका क्या रोड मैप है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि सब अपना अपना रखें रोड मैप और बार के हित में कार्य करें, यही आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसलिए भी धन्यवाद बोल रही हूँ क्योंकि इस मार्च चल रहा है और आप इतना टाइम निकाल करके यहाँ पे आए हो। बिल्कुल। तो इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टैक्सी सदस्य पद के लिए तो आप हैं मोहन बीस जी और आप इस समय उठे हुए हैं सचिव पद पे। तो बीस जी, आप ये बताइए जी। कि आप बार में अभी सचिव पद पे उठे हुए हैं, तो हम आपसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप जीत के आते हैं तो आप क्या करना चाह रहे हो बार के लिए? मैडम देखिए, जीत के आने पे उम्मीदें आप हमसे, जो भी आप लोगों का जो यहाँ बार में एक वो है समस्याएं, आप वो हमें बताएंगे और हम उन समस्याओं को दूर करने में, है ना, उस पर आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि पूरा अपना प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी समस्याएं हम दूर करें। क्योंकि समस्याएं जो हैं आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि क्या यहाँ समस्याएं हैं, और यहाँ जो रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं सभी वो लोग अच्छी तरीके से उन समस्याओं से वाकिफ़ है। तो उन समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे और वो सभी के प्रयास से ही सफल हो पाएंगे उसमें। तो आपको क्या लगता है, आप कितने वोटों से जीतेंगे? क्या है, आपने कुछ सोचा हुआ है अभी? क्या है? एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत जी, होगी। बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आप हैं आरपी पांडे जी और इनके जिस पद के ये उम्मीदवार हैं वो है लेखाधिकारी। तो पहले तो ये बताइए कि आपके पद पे कितने कैंडिडेट हैं? आप सिर्फ संख्या बता दो। 2 हैं हम लोग और तो लेखाधिकारी का है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जो बार में आ रहे हैं, अभी चुनाव लड़के आप आना चाह रहे हो पद के लिए, तो सिर्फ पद का लालच है या फिर कुछ करना भी चाह रहे हो बार के लिए? बार में आने का मुख्य उद्देश्य ये है मेरा। देखिए, मैं सीए पार्ट 2 किया हुआ व्यक्ति हूँ। पार्ट 2 क्लियर नहीं हो पाया था मेरे से। तत्पश्चात मैं LLB करने के पश्चात इस सिविल और क्रिमिनल की वकालत में आया हूँ। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है BCom MCom LLB है, और जिस पद के लिए मैं अभी उम्मीदवार हूँ वो पद भी ऑडिटर का ही है, जिसे ऑडिटर कहते हैं। तो मेरा यह है कि सब लोग मिलकर बार में जितना भी कार्य करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। छोटी सी बार स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद बड़ी वृहद हुई। हमारे सीनियरों ने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस के लिए वर्क किया। अब मैं अपना भी, मेरे को जितना ज्ञान है, सब लोगों की बातें साथ लेकर, सबसे समझकर निर्णय लेकर, जो भी मेरे को ज्ञान है उस ज्ञान का लाभ बार के जो लेखा हैं उनमें देना चाहता हूं, जिससे कि बार में
लेखा संबंधी समस्याएं या उन डॉक्यूमेंट्स को रखने में जो अभी तक की जो प्रणाली थी उस प्रणाली में और सुधार हो सके। पहले से सुधार तो है ही, जो जितना सुधारात्मक कार्य मैंने जो सीखा है, मैंने सीए इंटर किया है अग्रवाल एंड एसोसिएट्स न्यू दिल्ली लक्ष्मी नगर से, तो अगर मैं उन सब चीज़ों में अगर अपना योगदान दे सकता हूँ तो क्यों ना इस चीज़ का लाभ बाहर भी उठाएं और मैं अपना योगदान भी दे पाऊँ जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर। थैंक यू सो मच। तो सर हैं किशोर पंत जी और अभी आप उठे हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, इधर को आ जाइए, आप गाड़ी आ रही ना। आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, तो सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी आप अध्यक्ष पद के लिए उठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ पद का लालच है या पद में रह के कुछ काम भी करना है बार के लिए, और क्या काम करना है ये हम सब बार के लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम जी, मैं इस पद पे कार्य करने की मेरी बहुत लालसा है, लेकिन पद का कोई लालच नहीं है, क्योंकि बिना पद के आज कोई भी कार्य कर पाना संभव नहीं लगता है। और जो मैं इस पद पे कार्य करना चाहता हूँ, पद पे रह के जो कार्य करना चाहता हूँ, वो प्रमुखतया वकीलों की कुछ समस्याएं हैं। एक तो प्रमुख समस्या ये है कि वकीलों को धूप में खुले आसमान के नीचे बैठ के, बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठ के काम करना होता है। बारिश लगती है तो उनको भागना पड़ता है, तो कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, तो उनके लिए एक छत की व्यवस्था कुछ हो सके, चैम्बर निर्माण हो सके, अस्थायी चैम्बर निर्माण भी होते हैं जिसको हम टीन सेट कह सकते हैं। और दूसरा एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या के निजात के लिए भी हमें काम करना है। और तीसरा एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो है हमारे पास, लेकिन उस लाइब्रेरी को एक मैं उसमें पढ़ने का माहौल मुझे बनाने का प्रयास करूंगा कि मैं उसमें नए बच्चे आएँ, पढ़ें और अधिवक्ता अपनी बातों की तैयारी करें। तो पढ़ने का माहौल उस लाइब्रेरी में हमें बनाना है। और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूं। तो और ये चाहता हूं कि भाई आने वाले समय में नए पदाधिकारियों को भी, नए अधिवक्ताओं को मौका मिलना चाहिए इसमें कार्यकारिणी में आने का, ताकि वो एक अच्छे सोच के साथ अच्छा कार्य कर सकें। यही मेरे एक विजन है इसमें। धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। तो ये है आदित्य शर्मा जी और ये अभी हल्द्वानी बार में कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आदित्य जी आप ये बताओ कि आप बार से कोषाध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये पद की मतलब खाली एक लालसा है या कुछ करना भी है? और जो कोषाध्यक्ष में जो कोष है, उस कोष को आपने मतलब किस ढंग से कहाँ कोष का अपने प्रयोग करना है, और बार के मेंबर के लिए या बार के जो भी कार्य होते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम आती हैं या किसी के घर में वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बहुत होती है ना, तो आप वहाँ पे उन लोगों की क्या हेल्प करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे जो शुरू की बात है, सबसे पहली बात जो है कि मैं ये इस पद पे मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बार के लिए काम करना है। दूसरा, जिस प्रकार से मेरी वकालत के कुछ साल हो गए हैं, उसके हिसाब से मैंने जो है खुद इस पद का मैंने चयन किया। और जो कि 2022 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी मैंने इस पद के लिए अपना नाम दिया था, दावेदारी की थी। लेकिन हमारे सीनियर्स के कहने पे और मेरे जो इस बार के जो इस बार में पहले से काम कर चुके हैं और इस बार के भले के लिए जो यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने मुझसे उस समय कहा कि अगली बार तुम्हारा जो है तुम ये चुनाव लड़ोगे, क्योंकि एक परिपक्वता जो इस पद के लिए चाहिए वो मैं समझता हूँ कि अब मेरे अंदर आ गई है और मैं इस पद के लिए प्रबल दावेदार हूँ। और मेरा जिस तरीके आपने ये कहा कि कोष का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्या देखिए, जैसे कि ये बार का चुनाव है तो इसका जो भी अभी तक इस्तेमाल हुआ है, कोषाध्यक्ष जो भी रहे हैं उन्होंने इस बार में काफ़ी अच्छे काम किए। जैसे कि आपने देखा, बार भवन बन गए, टाइल्स लग गई, जितना भी काम हो रहा है सब अधिवक्ताओं के हित में ही हो रहा है। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी और यही है कि अगर मैं कल को लोगों ने मुझे भारी मतों से विजय बनाया तो मेरी प्राथमिकता यही है कि ये बार का पैसा है जो कि हम अधिवक्ताओं से ही बार को मिल रहा है, तो ये इस रुपये का इस्तेमाल बदले में अधिवक्ताओं के हित के लिए ही होना चाहिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे जैसे ही साल दर साल अधिवक्ता लोग बढ़ रहे हैं तो बार में कोष भी आगे बढ़ता है, तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जैसे
किसी की डेथ होती है, अनवांटेड किसी को चोट लग गई, कुछ लगी, तो प्राथमिकता ये रहेगी कि उस कोष का इस्तेमाल अधिक से अधिक उनके परिवार की मदद करने के लिए, उनके फैमिली मेम्बर जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो सिर्फ वकालत के माध्यम से ही अपना घर परिवार चला रहे हैं, उनके अगर वो हैं, उनको कुछ आवश्यकता भी है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन तक कुछ ना कुछ मदद बार उनको करती रहे। बाकी जैसा बार की कार्यकारिणी जो भी कल नहीं चुनी जाएगी, बाकी जैसा हमारी बार की कार्यकारिणी स्टेप्स लेगी, जो उचित समझेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वीडियो बना रहे हो? हाँ, आप हैं प्रदीप लोहनी जी और आप हमारे हल्द्वानी बार में जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए उठे हुए हैं और कल हमारे यहाँ पे हो रहा है मतदान। तो लोहनी जी, आप ये बताइए इसमें कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं आपके पद में? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपके इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हल्द्वानी बार के सभी सदस्यों और सभी मतदाताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पद पे हम 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और जिनमें से मैं एक प्रत्याशी हूँ और आप सबसे वोट की अपील कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एक बार मुझे भी बार में आकर के अधिवक्ता समाज की अधिवक्ता हितों के लिए सेवा करने के लिए मुझे भी एक अवसर दिया जाए। तो लोहनी जी, अगर आप जीत के आते हैं तो आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप बार में? मैं अपनी बार के माध्यम से मेरा जो सर्वप्रथम प्रयास रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पे जो एक पार्किंग जो रोज़ आए दिन गाड़ियों को लगाने की, मैं एक अधिवक्ताओं को एक आधा समय तो इसी में लग जाता है कि हम गाड़ी कैसे निकालें, गाड़ी कहाँ पे लगाएं और इसकी एक समुचित व्यवस्था बने। और इसके साथ ही मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे बहुत सारे अधिवक्ता जो लोग हैं उनको आज बैठने के लिए कहीं पे स्थान नहीं है। हम लोग धूप, गर्मी और चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी के मौसम में, बारिश में, ठंड में बाहर हमें खुले आसमान के नीचे बैठना होता है। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ पे बने। इसके लिए मैं अपनी बार के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आसिफ, हेलो। तो आप हैं आसिफ खान जी और आप उठे हुए हैं पुस्तकालय के लिए, है ना? आपके पद में कितने हैं दावेदार? 3 दावेदार हैं। अच्छा, आप पुस्तकालय के लिए उठे हुए हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो आप ये बताइए कि ये पद सिर्फ मतलब एक सीट पर आने के लिए है या फिर बार में कुछ करने के लिए भी है? अगर कुछ करने के लिए है तो क्या करना चाहते हो आप? बार में हम अधिवक्ता परिवार के लिए कार्य करेंगे। ज़्यादा पुस्तकालय अध्यक्ष में है तो पुस्तकालय से संबंधित जो लाइब्रेरी में जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए काम करेंगे। अच्छा, और जैसे कि जुडिशरी की वो आती हैं, मैगजीन आती हैं और जो नए AIR लो आते हैं उनको ऊपर वो काम करेंगे कि वो आएँ, हमारे बार में आएँ और न्यूज़पेपर लगाए जाएँ उसमें दोनों ज़बानों के, तीनों ज़बानों के, जो उर्दू हैं, इंग्लिश हैं, हिंदी हैं, वो भी आएँ। एक लाइब्रेरियन होती है वो लाइब्रेरी की तरीके से है, जो अधिवक्ताओं के लिए, हित के लिए हो, मतलब उसके लिए कार्य करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। भाई इधर जरा ब्लॉग बना रहे हैं। जी 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 जी। ये मैंने कहा पता नहीं क्या। ये देखिए, चलो भैया, टीम दिखा दो। सबकी कन्वेंसिंग हो रही है। पुस्तकालय अध्यक्ष, आप सभी का सहयोग, निवेदन है उससे दूर रहें, अफवाहों में ना आए। हमारा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, एकजुट होकर के लड़ें। हम सब एक हैं, एक परिवार है। हेलो, हाँ मैडम। आप हैं संजय कुमार जी और आपका है उपाध्यक्ष पद, है ना? जी मैडम। तो कितने दावेदार हैं आपके पद में? मैडम उसमें मेरे सहित 3 अन्य दावेदार हैं इस पद पर। अच्छा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव कल मतदान दिवस है, उससे पूर्व में यही कहना है कि सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र की संस्था में जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। और जहाँ तक रही मेरी अपने घोषणा पत्र की या अपने विचारों की, किस विचार के साथ मैं इस चुनाव में आया हूँ, मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप जीत के आते हैं तो आप हम अधिवक्ताओं के हित के लिए और हमारे बार के लिए क्या करोगे? मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा
कि यहाँ जो है हर अधिवक्ता की गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बने रहे, कायम रहे। इस देश को आज़ाद देश को करने में इन अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और पहले कैबिनेट में भी जो है 65% लोग, और द्वितीय कैबिनेट में भी भारत के 65% लमसम लोग जो है कानून की डिग्री के साथ जो है इस भारत में आए हुए थे, इस भारत का निर्माण किया है। इसलिए हम जो है भारत का और निर्माण करने वाले लोग हैं, और हमारे लिए जो है एक समाज में इससे बहुत बढ़िया अच्छा संदेश जाए, ये हमारी परिकल्पना है। हमारे प्रत्येक अधिवक्ता की गरिमा जो है बनी रहे, इसके लिए हम जो है आगे को जो है काम करेंगे। और जो प्रत्येक जो है अधिवक्ता को जो है एक ग्रुप इंश्योरेंस से जोड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और नए अधिवक्ताओं को जो है किस प्रकार से जो है बार की तरफ से जो है उनको स्थायी फंड जो है आने वाले जो शुरुआत के 4-5 साल है, किस प्रकार उनको इस्टेब्लिश करा जाए, उसके लिए हमारा जो है बहुत पुरजोर जोर कोशिश रहेगी। और मैं यही कहूँगा कि जो भी और भी जो समस्याएं होंगी उनको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। जो मेन जो मुख्य प्राथमिकता है हमारी इसी तरीके की है। बाकी जो है सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद मुझे कल मिलेगा, तो निश्चित रूप से एक नया खूबसूरत अधिवक्ताओं का जो है एक संघ निकल के आएगा, और उसमें सभी लोग, सभी तरीके के लोग जो है उस गुलदस्ते में जो है अपना योगदान करेंगे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरे विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप हैं योगेश लोहनी जी। लोहनी जी, आप किस पद के उम्मीदवार हैं? हम जॉइंट सेक्रेटरी के। जॉइंट सेक्रेटरी के। अच्छा, तो आप ये बताइए, अगर आप जीत के आते हैं तो आप बार के हित के लिए क्या करोगे? आप मतलब आपने कुछ सोचा होगा ना कि मैं जीत का हूँ तो मैं बार के लिए ये करूँगा, अधिवक्ताओं के लिए ये करूँगा, तो आप क्या करना चाहते हैं? हम तो बार के लिए विकास कार्य करते ही आए हैं शुरू से। अब इस बार हमारा प्राथमिकता है चैम्बर्स, नए एडवोकेट से चैम्बर्स और पार्किंग, मेन ये है हमारी मेन जो हमारे एजेंडे में है, ये 2 चीज़ें हमने रखी हैं। और मतलब अब हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनमें खरे खुले में बैठे उतरोगे। हैं, जो खुले में बैठे हैं उनको छत मिल सके। हाँ। छत वाला जमीन, बारिश में यहाँ भागना ना पड़े भाइयों को, हमारे साथियों को। ये हमारा मुख्य एजेंडा ये है इस कार्यकाल। चैम्बर्स का ना? हाँ, चैम्बर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप हैं मोहित पांडे, और आप किस पद के लिए हैं ये बता दीजिए। सदस्य के लिए, मेंबर। सदस्य के लिए है ना? मोहित, आप सदस्य जो आए हैं इस पद में, खाली पद का लालच है या कुछ करोगे भी काम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसा लालच नहीं है। मैं बार की सेवा करने के लिए और अधिवक्ता हित के हित में जो हर वो कार्य हो जो मैं कर सकूंगा वो मैं करने के लिए इस पद पे दावेदारी कर। मतलब हमेशा साथ रहोगे ना अधिवक्ताओं जी? के साथ? बिल्कुल उनको बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, रात बेरात में बिल्कुल, साथ देने के लिए तैयार हो हमेशा? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके, ऑल थैंक द यू, बेस्ट। थैंक यू। तो आप हैं जितेंद्र बीस जी। तो जितेंद्र बीस जी, आप ये बताइए, आप किस पद के उम्मीदवार हैं? मैं सचिव पद प्रत्याशी जितेंद्र सिंह बिस। अच्छा सबका जी। प्यारा, सबका चहेता। इस बार इसी को चरितार्थ करना सभी को कि हमारे बीच का जो हमसे सुबह से शाम तक मिलता है उसको इस पद पर लाया जाए, और सभी के आकांक्षाओं में भरपूर सहयोग करूंगा और खरा उतरूंगा। और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है सभी सीनियर और सभी जूनियर को, और हर काम वो काम जो लोग चाहते हैं वो करने को तैयार हूँ बार के हित में। आप ये बताइए कि अगर आप जीत के आते हैं तो आप इस बार के लिए कुछ करेंगे, अधिवक्ताओं के लिए कुछ करेंगे, या खाली पद का लालच? थोड़ा सा आप यहाँ से, यहाँ को मेरी शक्ल ले लीजिए, थोड़ा सा आप ये देख लो, थोड़ा यहाँ भी कैमरा घुमाइए। ये है अधिवक्ताओं के चैम्बर, ना यहाँ छत है, ना बिजली है, ना पानी है, बस इसी यही करेंगे। इतना ही कर दें, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हम इतना ही कर पाए तो ये करेंगे, मतलब आप अधिवक्ताओं की जो हितों में कार्य करें। मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत खरे सुविधाएं उतरोगे, खरे उतरेंगे। जो वादे कर रहे हैं वो वादे पूरा, पूरे होंगे? ये वादे नहीं है, ये पूरे खरे उतरने वाली बातें हैं। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? में तो सेल्फी में डालोगे ना, वैसे कैसे चलेगा? तो उस पर खरा उतरेंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है? बाकी आप लोगों का सही हो। तो आप हैं विनय जोशी जी ना? विनय जोशी। तो आप भी अधिवक्ता हैं और हमारे हल्द्वानी बार में रजिस्टर्ड हैं। तो आप ये चुनाव के बारे में कुछ बताना चाहोगे? अब कल मतदान होने वाले हैं, आज लास्ट दिन है, चुनाव प्रचार चल रहा है, तो आप कुछ बताओगे यहाँ के बारे में? मैम, पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप जो है अधिवक्ताओं के बीच में आके उनके विचारों को जानने का प्रयास कर रही हैं और सभी प्रत्याशियों से उनके मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं कि किन मुद्दों को लेके वो चुनावों में प्रतिभाग कर रहे हैं। अब व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अधिवक्ताओं का जो संगठन है बार एसोसिएशन, वो अधिवक्ताओं के हितों के लिए ही कार्यरत रहता है सदैव।
अब जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आ रहे हैं चुनावों के मुद्दों के लिए, तो उनके मुद्दे क्लियर ये होने चाहिए कि अधिवक्ताओं के हित में हमें काम करना है। अधिवक्ताओं के हित की बात यहाँ पे आती है तो अभी जैसे कि चैम्बर की बात है तो अब काफ़ी हमारी संख्या काफ़ी हो गई है, काफ़ी मेंबर हल्द्वानी बार एसोसिएशन के हो गए हैं। तो इसको देखते हुए सबके लिए चैम्बर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बार एसोसिएशन ने सदैव अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय के कार्यों के न्यायालय में जो भी कार्य होते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई भी स्टाफ से है या जुडिशियल ऑफिसर से है तालमेल की ये भी कमी रहती है जूनियर एडवोकेट को काफ़ी। तो इसमें भी बार एसोसिएशन ने अपने मत रखने चाहिए। और सबसे मेन बात मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर अभी पार्किंग की बड़ी समस्या आ रही है। पार्किंग की समस्या को दूर करना भी बार एसोसिएशन का ही कार्य है। और भाई मुझे लगता है कि अभी जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जितने प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनसे मेरा भी आशा करता हूं कि वो अपने व्यक्तिगत हित साधन का कार्य ना करें, अधिवक्ता हित के लिए ही प्रयास करें। क्योंकि देखिए 2 साल का चुनाव है, 2 साल पद पर रहेंगे, 2 साल में इज्जत कमानी भी है, इज्जत गंवानी भी, तो ये चीज़ें होती हैं बस। तो कोई भी व्यक्ति आए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे दिल पर छाप छोड़े, अधिवक्ताओं के दिल पे छाप छोड़े बस इतना ही है। बाकी तो जीवन सतत है, चल ही रहा है। धन्यवाद आपका, इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू। तो आप हैं बसीरत जहाँ, तो बसीरत आप किस पद के उम्मीदवार हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष। अच्छा, तो आप ये बोलो कि आप अभी जो अगर जीत के आ जाती हैं तो आप बार के लिए क्या करना चाहोगी यहाँ पे? बार के लिए देखिए जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है पुस्तकालय अध्यक्ष की, अगर मैं उसमें जीत जाती हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं या जितनी भी समस्या है उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। और सब आप जो है मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं पहले भी बार में रही हूँ सदस्य पद पर, पहले भी मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और बार में रहकर बार की सेवा करी है, तो मैं चाहूँगी कि मुझे दोबारा अवसर मिले। थैंक यू। आप भी अधिवक्ता हैं ज्योति सिंह। हेलो, इधर को गाड़ी आ रही है। बढ़िया, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, चल रहे हैं। थैंक यू। आप बताइए फिर ये चुनाव के बारे में, जितने भी कैंडिडेट उठे हुए हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो बार बनेगी, अब की जो बार बनेगी, उस बार में कुछ काम करने वाले हैं या हमारे अधिवक्ताओं के हित के लिए कुछ काम करेंगे? मैं इस बारे में फिलहाल अभी चुनाव सुरक्षा मैडम हैं और महिला उपाध्यक्ष के लिए आप उम्मीदवार हैं। और मैडम आप ये बताइए कि अगर आप जीत के आती हैं तो आप महिलाओं के हितों के लिए क्या करना चाहेंगे? आप मैं ये चाहती हूँ महिला अधिवक्ताओं की जो कुछ बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने साथी अधिवक्ता से शेयर नहीं कर सकती हैं। उनकी कोई भी रोज़मर्रा की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं होती हैं जिस क्षेत्र में हम घंटों बैठ के काम कर रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए उन समस्त महिला अधिवक्ताओं की मैं आवाज़ बनना चाहती, ताकि वो कार्यकारी तक पहुँचे और उस समस्या का निदान करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो आप हैं विवेक गुप्ता और आप इस समय यहाँ बार के चुनाव में किस पद पे दावेदारी? मैं सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य के पद पे मेंबर, एज ए मेंबर फर्स्ट टाइम मैं खड़ा हो रहा हूँ। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट। विवेक ये बताओ कि आप जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये खाली एक नाम के लिए, पद का लालच है या बार के लिए कुछ करोगे भी? कुछ करना है। क्या करोगे बार के लिए? पहले तो मैं एक जो इंटर्न आ रहे हैं उनको एक डेकोरम में लाने की कोशिश करूँगा एज अ मेंबर। सीनियर के थ्रू तो मैं हेल्प लूँगा, बट एज अ मेंबर मैं जो इंटर्न आ रहे हैं सोचूंगा कि वेल मेंटेन आए कपड़े अपने, मतलब कोर्ट की ड्रेस में आए। और मैं कोशिश करूँगा कि पार्किंग की बहुत समस्या है, बस पार्किंग का मेन मुद्दा है यहाँ का, सब पार्किंग का ही है। मैं एक्टिव रहूँगा हमेशा बार में, जो भी मतलब जब भी अधिवक्ताओं को आपकी जरूरत पड़ेगी हेल्प की, हमेशा अवेलेबल रहोगे? हमेशा मेरे साथ भी आए हैं और मैं भी आऊँगा उनके साथ। मतलब हमेशा अवेलेबल रहोगे ना? हमेशा, एनी टाइम, 24/7। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आप हैं ललित महर जी, आप किस पद पे उम्मीदवारी कर रहे हैं? सचिव पद पे। तो महर जी आप ये बताइए कि आप सचिव पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं
तो ये जो आप बार में चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये काम करेंगे? कुछ काम करेंगे। क्या सबसे करेंगे पहले आप? तो अधिवक्ताओं के देखिए यहाँ हित पर के लिए, बार के लाइब्रेरी की लिए। सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी सब लोग कहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में कई लोग काम नहीं कर पाते, उसका पासवर्ड बनना होता है, हाँ। तो इसलिए बुक्स अलग से ली जाएंगी, जर्नल लगाए जाएंगे, जिससे कि आम अधिवक्ता वहाँ जाकर उनको पढ़ सके और पढ़ने के बाद रूलिंग ढूंढ सके, अपने लिए फोटो स्टेट करा सके और न्यायालय में सही तरीके से रूलिंग के साथ पेश हो सके। और मतलब चैम्बर जब निर्माणों का जब कभी भी किसी अधिवक्ता को आपकी जरूरत पड़े, रात बेरात हम होता है 24 ना, आवर्स उपलब्ध क्या हैं। आप हम इससे उपलब्ध पहले भी रहोगे? बिना पदाधिकारी रहे भी उपलब्ध रहते थे और अभी भी रहेंगे। हाँ, मतलब खड़े उतरेंगे ना आप? हम बिल्कुल, लोग हर की मामले में खड़े अपेक्षाओं पे? उतरेंगे, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो आप हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं राजन मेहरा जी। सर रुके, आप सचिव रह चुके हैं, तो आपसे मैं कह रही थी सर, ये जो चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे जो लोग इस समय उम्मीदवार हैं, तो आपको लगता है कि जो अब हमारी जो न्यू बार आएगी, तो इसमें मतलब कोई ऐसे चेहरे आएंगे कि जो कि हल्द्वानी बार को बिल्कुल रुद्रपुर की बार और नैनीताल की बार की तरह बना दें? यहाँ पे मतलब ये खड़े उतरेंगे, अपने जो ये वादे कर रहे हैं उन वादों में खड़े उतरेंगे? ये सबसे पहले राजनीतिक संस्था नहीं है। हाँ। ये सोसाइटी है। हम यहाँ पर केयर टेकर हैं। बाकी सारे अधिवक्ताओं ने करना है। व्यक्तिगत बार कुछ नहीं कर सकती अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के मिले और अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना कोई होना संभव नहीं है। इसलिए सोसाइटी हम केवल जो भी चुन के आएंगे इस बार की धरोहर को जो है केयर टेकर के रूप में आगे बढ़ाते हैं और आने वाले जो निर्वाचित आएंगे वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे, परंपरा आगे चलती रहेगी। आप खुश है ना कि सब जो भी आए अच्छी बार आए? सब अच्छी यही बात है, चाहते हैं सब आप? बार सब सारे यही अधिवक्ता चाहते हैं, हैं सारे कि विद्वान बार जो अधिवक्ता भी आए हैं, अच्छी सारे आए। विद्वान अधिवक्ता हैं। किसी को ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकता, लेकिन समय के साथ सबको आना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत अगर मैं किसी पद में आ रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि 10 साल 15 साल 5 साल ऐसे एक व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर सोसाइटी में अपना प्रतिभा करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप हैं गोविंद बीस जी, अधिवक्ता और मेरे सीनियर भी रहे हुए हैं। और सर अभी हमारे बार एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार हैं। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं और सर पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी आप अध्यक्ष के पद पे हैं। तो सर आपने यहाँ पे जो अधिवक्ता लोग हैं जिनसे आप वोट अपील कर रहे हैं, तो उन लोगों की आपसे काफ़ी अपेक्षाएं होंगी कि भाई बार के लिए आप क्या करना चाहोगे। अधिवक्ताओं के साथ मैं भी जानना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि हम आपसे क्या अपेक्षाएं करें कि आप हमें वो चीज़ करके दें और हमें खुशी हो तो हम आगे भी आपको मौका दें। और अगर आप जीत के आते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए मैम, सबसे पहले तो ये चुनावी महासमर है और बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, तो मैं सभी जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं सबको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि मतदान की प्रक्रिया में अवश्य रूप से भाग लें, क्योंकि एक जो अधिवक्ताओं का चुनाव होता है वो एक तरह से इस संस्था के निर्माण में, इस संस्था के प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करता है। तो सारे सदस्यों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए। पहली मेरी ये अपील है। दूसरी मेरी ये अपील है, जो हमारे युवा साथी हैं जो प्रथम बार यहाँ वोट देंगे, मैं चाहता हूँ कि प्रथम बार में आके वो कभी किसी प्रभाव में या कभी किसी एक तरह से कहा जाए कि कोई किसी को कोई जानने वाला हो सकता है, कोई किसी का रिश्तेदार हो सकता है। मैं अधिवक्ता के रूप में वोट डाल रहे हैं, मैं इसलिए अपील करना चाहता हूँ कि वो जिस भी चैम्बर से जुड़े हैं वो अपने जो उनके चैम्बर के सीनियर्स हैं वो उनसे जाने, बाहर के उन लोगों के बारे में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके कहे अनुसार उनसे जानने के बाद अपने विवेक से वोट डालें। क्योंकि आप यहाँ पर अगर भीड़ बनकर वोट डालेंगे तो अधिवक्ता क्रीम ऑफ द सोसाइटी होता है, भीड़ नहीं होता। सबसे पहला मेरा ये है, क्योंकि आप यहाँ पर बार का चुनाव कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में आज युवा साथी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि युवा साथी अपने विवेक का इस्तेमाल करके सब लोगों की राय शुमारी करने के बाद भीड़ ना बने, अधिवक्ता के रूप में मतदान करें और एक अच्छी बार बनाएं। क्योंकि एक अच्छी बार बनेगा, अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा तो निश्चित बात है कि अच्छे अधिवक्ताओं का निर्माण होगा, अच्छे अधिवक्ता तैयार होंगे। और यहाँ हम अधिवक्ता बनने आए हैं, यहाँ पदाधिकारी बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। तो अच्छे अधिवक्ताओं के निर्माण में ये चुनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये मेरा सबसे पहले उन लोगों से अपील है। और रही मेरी प्रतिबद्धताएं, मैंने पहले भी जब मैं बार में पदाधिकारी रहा तो मैंने यहाँ काम किया है
और परिणाम स्वरूप लगातार 2 चुनाव जीतने का जनता ने मुझे सौभाग्य भी दिया। और जब जनमत आपके साथ होता है, जनता आपका साथ देती है, वही हमारा सर्टिफिकेट होता है। और ये सर्टिफिकेट जनता से मिला है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं बीच में चुनाव नहीं लड़ा हूँ और इस बार भी मैं जनता की भागीदारी से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आपको लड़ना है। अब जब कोई आदमी दोबारा लड़ता है तो मैंने जो पहले किया वो मैं कैसे करूँगा, ये सबसे बड़ी मेरे लिए चुनौती है। लेकिन मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अगर सबका मत मेरे पक्ष में आया, एक बार मैं पुनः अगर बार में आया अध्यक्ष के पद पर, तो मेरी जो प्रतिबद्धताएँ हैं, सबसे पहले यहाँ मैंने डिजिटल डायरी का, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। मगर उसमें हमारे बुक्स सब हैं, कुछ नए हमें ये सब चीज़ें इसमें बुक्स का वो करना ही करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है डिजिटल लाइब्रेरी, अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी हमने लाइब्रेरी बनाई, तो बिल्डिंग बनने से कभी कोई लाइब्रेरी नहीं होती, बिल्डिंग बनने से अस्पताल नहीं होते, बिल्डिंग बनने से स्कूल नहीं होते, तो टीचर से होते। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ बुक्स रखेंगे, जब हम डिजिटल लाइब्रेरी में अच्छे कंप्यूटर्स रखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है कि किताबें जो हैं वो किसी भी अधिवक्ता का अस्त्र है। और किताबें पढ़ेगा, कानून पढ़ेगा, नए नए लॉ के साथ जुड़ेगा, तो इसका सीधा सीधा लाभ वादकारी को मिलेगा। और क्योंकि हम यहाँ न्याय के लिए आए हुए हैं, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जब हम शुरू में आए तो कम तादाद में अधिवक्ता होते थे, तो उस समय हमने एक प्रयास किया और यहाँ पे 20 चैम्बरों का निर्माण हुआ है। उसमें पुरानी हमारी बार एसोसिएशन का बहुत सारा योगदान है और हमारा भी योगदान है। और आज अधिवक्ताओं की संख्या इतनी बढ़ गई, जब मैं अपने अधिवक्ता साथियों को ऐसे खुले में बैठे देखता हूँ, जब मैं एसडीएम कोर्ट में अपने अधिवक्ता साथियों को देखता हूँ, काला डूंगी में मैं अपने अधिवक्ता साथियों को देखता हूँ, लाल कुआं में देखता हूँ, लेबर कोर्ट में देखता हूँ, तो मेरा सबसे पहली जो मेरी सोच है, इनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करना। तो मैं किसी भी तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कैसे इन सब के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था करूं, अधिवक्ताओं का सम्मान स्थापित करूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। यही मेरी प्रतिबद्धताएं हैं और यही मेरे चुनाव लड़ने का मोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो गाइस देखिए चुनावी माहौल, क्योंकि कल होना है मतदान, तो अभी आज देखिए सबकी अपनी अपनी टेबलें लग चुकी हैं और अपने कैंडिडेट के इसमें सबके कैंडिडेट लग चुके हैं। देखिए जजी कोर्ट का माहौल चुनाव का रूप ले चुका है। ये देखिए ये है हमारे स्विमिंग पूल के जो उपाध्यक्ष की टेबल सज चुकी है तो सभी अधिवक्ता लोग गॉसिप करते हुए बहुत मिलनसार, बहुत स्मार्ट, एक्टिव, तारीफ बोल्ड, कॉलर खड़े हो रहे हैं मेरे। और ये ठकुराइन है हमारी, ये लड़ भी आती है, कुछ भी कर देती है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। वोटर वाइट बोलो। तो आप हैं जितेंद्र बोरा जी, और बोरा जी आप ये बताइए आप किस पद के उम्मीदवार हैं? मैं बार एसोसिएशन हल्द्वानी के उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी कर रहा हूँ। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मुझे वोट एंड सपोर्ट जिस योग्य भी आप समझते हैं तो आप हमें वोट। पहले यहाँ जो है पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ ना, अगर आप जीत के आते हैं, आप अगर हेलीकॉप्टर नहीं ला पा रहे हैं हम अपने। एक मिनट बोरा जी, अगर आप जीत के आते हैं ना, तो आप बार के हित के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चैम्बरों की। नए जूनियर सभी लोग ऐसे बाहर ठीक नहीं लगता, लेकिन एक चैम्बर हो तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक लॉयर जो है हमारा अच्छा ग्रो कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले चैम्बर की ज़रूरत है। उस चैम्बर के लिए हम बहुत प्रयासरत रहेंगे। उस चैम्बर के लिए हम बहुत जहाँ तक शासन प्रशासन तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए
एक निश्चित स्थान या फिर जहाँ पर भी हो उसके लिए पार्किंग की आप व्यवस्था हो तो सबसे बड़ा वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जो गेट पे होना चाहिए कि लॉयरों के लिए या जो भी क्या कहते हैं लॉयरों के लिए जो है कि दूसरा आदमी यहाँ एंट्री नहीं कर पाए, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए वो चीज़ आनी चाहिए। उनकी एक कार्ड होना चाहिए, उनका अपना पर्सनल कार्ड जो लॉयर्स अंदर एंट्री करते हैं उनका एक पर्सनल कार्ड जरूर होना चाहिए जिससे कि वो आ सके। और दूसरा सिक्योरिटी का दूसरा बंदा यहाँ एंट्री नहीं कर पाता कोर्ट पर्सन। और कभी हमारे अधिवक्ताओं के साथ में कुछ मिसहैपनिंग होती है या कभी आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप देर सवेर क्या उनके लिए अवेलेबल रहोगे? 24 घंटे 24 या फिर फोन घंटे में रहेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। तो आप है दीपक तिवारी जी। अभी मैं जब बोरा जी से कुछ बात पूछ रही थी तो आप लोग कुछ कह रहे थे, तो बोरा जी का जो कहना आपको क्या लगता है, ये खरे उतरेंगे हमारी अपेक्षाओं पे? हम इनसे कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें की पूर्ति की जाए, तो ये कह रहे हैं हम अनावश्यक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं करेंगे। हाँ। अभी ये ऐसा कह दे रहे हैं तो माहौल ये हमारे अधिवक्ता हैं खिमेंद्र बीज जी। चाय जी चाय, उनको सबके चैम्बर में जाके चाय पीनी होती है। वैसे दारू बिस्की रम हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। अच्छी बात है, चाय भी पीनी चाहिए। क्यों चाय है भी नहीं। जी 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 तो आप हैं सुधांशु तिवारी जी। तो तिवारी जी किस पद के उम्मीदवार हैं आप? संयुक्त सचिव प्रेस। संयुक्त सचिव प्रेस। अब आप ये बताइए ना, ये जो आप पद पे आए हैं सिर्फ एक नाम के लिए आए हैं कि कुछ काम भी करोगे बार के लिए? करेंगे। क्या काम करेंगे आप बताइए? बार के हित के लिए जी क्या करेंगे आप? जैसे हमारे साथी जो अभी खुले हुए बैठते हैं तो इनके लिए नए चैम्बर की व्यवस्था, पार्किंग की जो यहाँ पर दिक्कत है उसके लिए, और अधिवक्ता कल्याण के लिए जो भी कार्य होंगे वो सभी कार्य करेंगे। और कभी किसी अधिवक्ता के साथ आपने देखा होगा रात बेरात या कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या आप उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे? क्यों नहीं, आपके मतलब जब फ़ोन करेंगे फ़ोन पे आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, बढ़िया सर, बताइए कुछ चुनाव वर्ग। अरे हमारा क्या बताना, बढ़िया है, हमारा चुनाव बढ़िया तरीके से आप लोग कंडक्ट कीजिए ना, हमारा क्या है बढ़िया तरीके से हो जाए, जो भी है सब अपने ही लोग तो हैं जी। क्यों, ठीक है नहीं बस। सर आपसे मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ ना, आप तो इतने सीनियर है ना, अभी जो नई बार आएगी तो आपकी ये बार से क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं आपकी यहाँ पे क्या हो हमारे बार में अधिवक्ताओं के हित के लिए? देखो मैं तो ये चाहता हूँ ना, बार के सबसे पहले नई बार है, एक तो चुनाव जो है जो 2 साल का इसको खत्म करे, 1 साल का करे ना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए नए लड़कों को जो है उत्साह है बार में आने का, तो उनको भी मौका मिले ना। ये 2-2 साल तक नहीं ये बन जाते हैं, 1-1 साल में बीच में गैप हो जाता है, वैसे कर लेते हैं, तो लिहाजा जो है बच्चों को सबको टाइम मिलना चाहिए, ठीक है नहीं, और कोई क्रिएटिव काम करें बार में, ठीक है, अच्छे से रहें, बढ़िया, ठीक है, बस यही है, ठीक है नहीं, थैंक यू मैम। पुस्तकालय अध्यक्ष हमारे आसिफ सिद्दीकी साहब, ये है बाकी अध्यक्ष हमारे गोविंद साहब। ठीक है मेरा रिजवान, ये बताओ जी, जो नई बार आएगी तुम्हें नई बार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहते हो? नई बार
नए अधिवक्ताओं के लिए सोचे, जो उनको परेशानियां हैं। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में भी विपरीत चले जाते हैं, तो उसमें बार सबके साथ खड़ी रहती है। तो एक बार का ही सहारा होता है, क्योंकि हमने झेला है, हम कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में रहे, बंद रहे एक हफ्ता। तो ये अपेक्षा थी कि बार हमारे लिए बाहर से कुछ करे, क्योंकि पूरा एरिया खुला हुआ था। तो बाहर ही कर सकते थे, क्योंकि उस समय ताबड़तोड़ गिरफ्तारियाँ हो रही थी, तो वो नाम तो नहीं घर पुलिस आ जाए मुझे सीधे उठा के ले जाए। तो डर रहा कि बाहर मेरे लिए कुछ करे। तो विजन ये है कि कुछ अधिवक्ताओं ने प्रयास भी किया, नाम नहीं खोलूँगा, हाईकोर्ट रिट तैयार हो चुकी थी और हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रिट तैयार की थी कि हमें आने बात कि नए अधिवक्ताओं पे ज़्यादा ध्यान उनके जूनियर्स के लिए ज़्यादा स्टाइपेंड के लिए हमारे लिए कुछ करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह की जिम्मेदारी कुछ सीनियर को नहीं। 5,000 रुपये हुआ था ना वो। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ धरातल पे नहीं, मेन बात है धरातल पे नहीं है, लेकिन उसको धरातल पे लेके आया जाए, यही है। बाकी अतुल पंत सर आ गए। तो चलो हैं अतुल पंत जी अधिवक्ता हमारे। अतुल, आप ये बताइए ना कि अभी जो नई बार हमारी आएगी, तो ये नई बार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? बिल्कुल, पहले तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है। नई बार मतलब बिल्कुल नए व्यक्ति आने चाहिए और परिवर्तन बिल्कुल ज़रूरी है, और परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो हमारा यही है कि आप किशोर कुमार पंत जी जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको आप भरपूर समर्थन करें और अच्छे मतों से उनको विजय लाएं। फिर जब हम हमारे सीनियर अगर पद में आते हैं, तो वो जैसे यहाँ पे बाहर जो है खुले में लोग बैठते हैं, इनकी व्यवस्था करेंगे। और इसके ऊपर हमारा प्लान है कि इसके ऊपर टीन सेट डलवाया जाए, जिससे बैठने की उचित व्यवस्था हो जाए। और बाहर नहर को पाट कर उसमें पार्किंग या फिर उसके ऊपर जो है चैम्बर बनाने का हमारा जो है प्लानिंग है, उस पर हम काम करेंगे अगर हम पद में आते हैं। और बाकी आप लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि आप जो है हमारे गुरुजी को जो है भारी मतों से विजय बनाएं और परिवर्तन करके दिखाएं इस बार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 9 बजे से इलेक्शन शुरू है। एक मिनट सर, आप हमारे सीनियर सर मयंक बुटोला जी, और कल हमारे वहाँ पे मतदान होना है बाहर में, तो सर से मैं थोड़ा जानकारी जानना चाहती थी कि कल की क्या क्या टाइमिंग है सर कल की? 9 बजे से पोलिंग शुरू होगी और जो शाम 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा समय के उपरांत मतगणना शुरू होगी और रिजल्ट आएगा। जितनी देर होगी प्रयास करा जाएगा जल्दी से जल्दी हो। और सर आपको क्या उम्मीद है, कितने आएंगे वोटर? उत्साह है, उत्साह है। और मेरे को ये लगता है कि 907 वोटर हैं, तो कम से कम 800 तो आएंगे। क्योंकि हमारा इलेक्शन अब वकीलों का जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कॉलेज जैसा लग रहा है। सही कह रहे हो। वही हो गया, इलेक्शन कॉलेज जैसा हो रहा है जी। और सपोर्टर भी अभी क्या पता उन्होंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम पास किया है नहीं किया है, वो भी सपोर्टर है ना? सपोर्टर तो है, वो भी सपोर्टर वोटर नहीं है तो सपोर्टर हैं। यस जी। और मेरी तो बड़ी इच्छा है कि जो वोटर नहीं है कल गेट के बाहर रहें, मेन गेट से बाहर रहें, प्रभावित ना करें, है ना? नए वोटर जो नए सपोर्टर जो हैं वो प्रभावित कर सकते हैं, है ना? तो मेरा निवेदन ये है कि अपनी लिमिट में रहें, अपना व्यवहार पे नियंत्रण रखें और मतदाता दिल खोल के मतदान करें, अपना श्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनें। इतना ही जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरा देख लो क्या क्या, तो शाम के 6 बज चुके हैं और कोर्ट परिसर में अभी भी देखिए आप क्या भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपने टेबल सजा करके और कर रहे हैं कल के चुनाव की तैयारी। कैंडिडेटों के चेहरे पे झलक रही है टेंशन की झलक। जो अधिवक्ता हैं वो देखे लगे हुए हैं मेरे सर। तो आप हैं विपिन कुमार जी और आपका पद सचिव पद के लिए उम्मीदवार है ना? संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ। संयुक्त सचिव पद के लिए। और विपिन जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि आप अभी जिस पद पे उठे हैं
तो यहाँ पे जो बार के अधिवक्ता लोग हैं उनके हितों के लिए आप क्या करना चाहोगे अगर आप जीत के आते हैं तो? सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ पार्किंग की है। अगर मेरे सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता मुझे चुनते हैं इस बार के लिए, तो मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा, मेरा ही नहीं हमारी बार जो नई चुन के आएगी उस पूरी बार का प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था करें, सुव्यवस्थित पार्किंग करें, क्योंकि पार्किंग की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग नहीं है। और हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं वो यहाँ आते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत पैसा खर्च होता है, तो हमारी नई बार से हम ये भी उनके लिए करेंगे कि भाई एक सामूहिक बीमा का प्रयास हमारी ओर से उनके लिए हो, ये मुख्य प्राथमिकता में रहेगा। और दूसरा जूनियर्स हमारे हैं, उनके लिए जैसे आते हैं बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमारी लाइब्रेरी पहले से ही है, सुव्यवस्थित है, लेकिन उसमें किताबों को कुछ अभाव है, कुछ किताबें नहीं है, कम है, उन किताबों को पूरा किया जाएगा और उनको पढ़ने की व्यवस्था लाइब्रेरी में वहीं होगा। किसी प्रकार कोई एक्ट है उनको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि भाई उनके लिए कानून की किताबें वहीं उपलब्ध हो जूनियर। और यदि कभी किसी भी अधिवक्ता को, जूनियर अधिवक्ता हो या आपके साथी अधिवक्ता, सीनियर, किसी को भी आपकी रात बिरात कभी ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहोगे? हमारे सारे अधिवक्ता अगर मुझे बार में चुन के भेजेंगे, बिल्कुल रात और दिन मैं उनके साथ हूँ। और ये तो चुनाव चल रहा है, क्योंकि ये मेरा एक परिवार है, सबसे पहले मेरा ये परिवार है। मैं चुन के आता हूँ या नहीं, तब भी मैं हर समय अपने अधिवक्ताओं के साथ खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। ये तो अभी चुनाव माहौल चला, चुनाव से इसका कोई तात्पर्य नहीं। मेरे अधिवक्ता साथी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। भरत, प्रत्याशी अभी तक घर नहीं गए हैं। प्रत्याशी तो जाएंगे ही नहीं घर आज समझ में नहीं आ रहा है कि आज लोग घर क्यों जाने को तैयार नहीं है। अब हमारे जो सारे प्रत्याशी लोग हैं उनके समर्थक भी कहाँ जा रहे हैं घर? जो टेंशन है वो दिख रही है। क्यों वोट से बाहर जाने को तैयार नहीं कोई आदमी आज। हम सोच रहे हैं कोई जाए तो हम अंतिम कदम हम रखे हैं, हम भी चले, मगर कोई जाने को तैयार ही नहीं। घर जाओ। और लोग भी तैयार नहीं है जाने। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि पहले ये जाए तो उसके बाद फिर मैं जाऊँ। यहाँ तो अधिवक्ताओं का बस चले तो रात को भी यही रुके आज। क्यों? कल यहीं से वोट देते हुए चलो भाई घर को। तो आप हैं सिरमाली जी, पूरा नाम? श्रीमाली। हैं? विनोद कुमार श्रीमाली। विनोद कुमार सिरमाली जी, आप बताइए आप किस पद के उम्मीदवार हैं? मैं बार एसोसिएशन हल्द्वानी के कार्यकारी सदस्य के पद के उम्मीदवार हूँ। सिरमाली जी, ऐसा है ना, आप जो इस पद पे आ रहे हैं, अगर आप जीत के आ जाते हैं तो आप बार के हितों के लिए क्या करना चाहोगे? मैडम, यहाँ पर बार के हम तो जब से आए हैं देख रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर वकीलों को, हमारे अधिवक्ता साथियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। पहली बार खुले में बैठते हैं, उसके बाद नीचे टाइल्स की व्यवस्था नहीं है, दूसरा पार्किंग की व्यवस्था, तीसरा उनको छत की व्यवस्था चाहिए। तो पहले की पार्किंग व्यवस्था के लिए ये सोचे हैं कि नगर निगम बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का चुनाव होने के बाद मुझे मिलता है समय, इसमें नहीं मिलता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के बाद मुझे 8 महीने का टाइम मिलता है, जो नगर निगम में हमारी जो पार्षदों के पास बजट होती है, तो उसका व्यवस्था मैं ये सोचूंगा कि मेयर से मिलकर और पार्षद से मिलकर यहाँ पर टाइल्स की व्यवस्था कर दूंगा। पहली लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बजट आएगी, उसके बाद कुछ नेताओं से मिलकर लोकसभा और सांसद से, लोकसभा सांसद जो होंगे या विधायक होंगे और जो पार्षद होंगे नगर निगम से कुछ बजट लाकर टीम की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ये जो नहर बनी है, नहर की कवरिंग कराना है, जो कि हमारे मार्फत तो होगा नहीं, ये तो आपके नगर निगम के मार्फत ही होगा, तो उसका भी बजट आएगा। तो ये हो जाएगा, बजट जब आ जाएगा नगर की कवरिंग होने के बाद उस पर जो अधिवक्ताओं की गाड़ी जो 4 व्हीलर आती है, ये होगा कि सभी अधिवक्ताओं की सहमत से जितनी 4 व्हीलर होगी नगर की कवरिंग पर होगी, सिर्फ अंदर आएगी 2 व्हीलर। तो इससे हमारे क्या है, जो अंदर पार्किंग की जो ज़्यादा परेशानी हो जाती है गाड़ियों की आने से, लोगों आने जाने में, तो ये स्थान हमको मिल जाएगा।
2 व्हीलर के लिए अंदर, 4 व्हीलर के बाहर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 6:45 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ घर को। अभी जिन भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो सबका यही था है कि ये चैम्बर की व्यवस्था करेंगे। अगर ये लोग जीत के आते हैं तो यहाँ पे बनेंगे चैम्बर, और जो यहाँ पे पार्किंग की है ये समस्याएं सब लोग कह रहे हैं कि हम ये पूरा करेंगे। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ एंड, और मैं चलती हूँ घर को, बहुत लेट हो चुकी है। मिलती हूँ पर ब्लॉग के साथ कल सुबह फिर 8 बजे। तो बाय बाय, गुड नाइट।